हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कोरियन ड्रामा ले आई हूँ जिसका नाम हाई स्कूल रिटर्न ऑफ अ गैंगस्टर है। ये कोरियन ड्रामा है और ये एक लड़के पे बेस करता है जो कि बहुत ज्यादा बुली होता था। तो वो खुदकुशी करना चाहता था तो एक गैंगस्टर की आत्मा उसमें चली जाती है। फिर वो उसके बुलियों को सबक सिखाता है। तो अब हम ड्रामे की तरफ चलते हैं। ड्रामे के शुरू में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है। उसे पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उसके पढ़ाई में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और वो अपने बचपन में स्कूल भी नहीं जा पाया था। उसका टीचर उसका टेस्ट ले रहा होता है, लेकिन उसके सारे सवाल गलत हो जाते हैं। और बाद में बाहर गैंगस्टर के साथियों को दिखाया जाता है जो एक बंदे को अपने साथ लाते हैं। जब गैंगस्टर अपनी बाजुओं को ऊपर करता है तो टीचर उसको देखकर हैरान हो जाता है। बाद में गैंगस्टर के साथी जो इस आदमी को लाए थे, वो आदमी उसके टीचर की गर्दन पर चाकू रख देता है। गैंगस्टर उस आदमी से कहता है कि मैं अपने टीचर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो तुम उसे जाने दो। फिर बाद में गैंगस्टर उसको लड़ाई में हरा भी देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को अपने साथियों के साथ दिखाया जाता है। गैंगस्टर कुछ इंग्लिश के वर्ड पढ़ रहा होता है तो उसका साथी उससे कहता है कि मैं भी ये वर्ड्स बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो एरिगेटर को एरिगाटो पढ़ लेता है, जिसकी वजह से गैंगस्टर हंसने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को अकेली गाड़ी में जाते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी गाड़ी से उतरता है तो बाद में गैंगस्टर एक लड़के को देखता है जो कि ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ होता है और वो नीचे कूदने की कोशिश कर रहा होता है। गैंगस्टर उसे आवाजें लगाने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो एक गाड़ी को आते हुए देखता है और वो ब्रिज से नीचे कूद जाता है। गैंगस्टर भी उसके पास ही आ जाता है। वो लड़का गैंगस्टर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी से टकराने से बच जाते हैं। गैंगस्टर उठकर बैठता है और देखता है कि लड़का सही सलामत है, लेकिन बाद में गाड़ी आकर उस गैंगस्टर को हिट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिसको होश आ जाती है। उसे खुद की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर लग रही होती है। वो खुद का चेहरा आईने में देखता है तो वो देखता है कि वो उस लड़के की बॉडी में आ गया है। गैंगस्टर की आत्मा उस लड़के में आ जाती है। फिर बाद में गैंगस्टर को उसके साथियों की बाहर से आवाज आती है तो वो बाहर देखता है और वो अपने साथियों से पूछता है कि तुम कैसे हो, लेकिन उसके साथी उसको मुक्का मार देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा बॉस मर गया है। लेकिन गैंगस्टर उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जिंदा हूँ। फिर बाद में उसका साथी उसको गैंगस्टर के फ्यूनरल पर भी लेकर जाता है। गैंगस्टर वहाँ पर अपनी फोटो लगा हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो चीजों को गिराने लगता है और वो उनसे कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, तुम लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया है क्या। फिर बाद में गैंगस्टर अपने बॉस से पूछने लगता है कि आपको पता है ना कि मैं नहीं मरा हूँ, लेकिन गैंगस्टर का बॉस उसे निकाल देता है। गैंगस्टर को भी समझ लग जाती है कि मेरी आत्मा इस लड़के में आ गई है, अब मुझे अपनी बॉडी में वापस जाना होगा। तो वो दोबारा उसी ब्रिज पे चला जाता है जहाँ से गिरकर उसकी आत्मा चेंज हुई थी, लेकिन वो वहाँ से गिरता है तो फिर अस्पताल पहुँच जाता है। वो उठकर खुद को देखता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदला हुआ होता और उसकी आत्मा भी उसी लड़के में होती है और उसकी टांग भी टूट गई होती है। बाद में गैंगस्टर खुद की कब्र पर जाता है और वो सोचता है कि मैं अपने फ्यूनरल पे भी नहीं गया। फिर बाद में हमें वापस से गैंगस्टर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। गैंगस्टर की आत्मा जिस लड़के में थी वो उस लड़के के बारे में पता लगाने लगता है। उसे पता चलता है कि उसका नाम सोंगी यून है और वो सोचता है कि उस बच्चे की आत्मा कहाँ पे होगी। फिर और वो गैंगस्टर सोचता है कि इस लड़के का कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं है जिससे मिलने ही नहीं आए हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसके फादर की सेक्रेटरी होती है। लड़के के डैड चेयरमैन होते हैं और सेक्रेटरी गैंगस्टर से कहती है तुम और तुम्हारी मॉम ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। वो उससे बहुत बुरा भला बोलती है, फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में गैंगस्टर को उस लड़के का टैबलेट मिल जाता है। गैंगस्टर सोंगी यून की डायरी पढ़ने लगता है जिसमें उसने लिखा होता है कि जेमिन और उसके दोस्त मुझे बहुत ज्यादा बुली करते हैं, मुझे मरने का दिल करता है। मैं एक लड़के जिसका नाम सेक्यूंग था उसे दोस्त बनाना चाहता था, इसीलिए मैं उसको देख रहा था, तो जेमिन ने मुझे स्टॉकर का नाम दे दिया, जिस वजह से सारी क्लास मुझे अवॉइड करने लगी। एक दफा जेमिन सोंगयून को बुली कर रहा था तो सोंगयून जिस लड़के से दोस्ती करना चाहता था वो उसे देख रहा था, लेकिन उसने उसकी कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं की। गैंगस्टर जब ये पढ़ता है टैबलेट में तो वो उसका टैबलेट तोड़ देता है। पर बाद में गैंगस्टर सोंगयून से कहता है कि अब तुम्हें खुलकर जीने का मौका मिलेगा क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बहुत बेहतर कर दूंगा। बाद में गैंगस्टर सोंगयून के घर जाता है तो वहाँ पर वो एक लेडी से मिलता है जो कि उसके घर में काम करती थी। लेडी उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, इस वजह से वो सो रही है। बाद में जब गैंगस्टर खाना खा रहा होता है तो वो लेडी उसे बताती है कि तुम्हारे फादर ओके कंपनी की चेयरमैन है और गैंगस्टर को ये भी पता चलता है कि सोंगयून चेयरमैन की नाजायज औलाद है। सोंगयून के डैड यानी चेयरमैन ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था। बाद में गैंगस्टर के बाल उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो वो अपने बाल कटवाने चला जाता है। अब उसके लुक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। बाद में गैंगस्टर एक बुक स्टोर जाता है जहाँ से वो किताबें खरीद रहा होता है। वो वहाँ पर एक लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का सीक्यूंग होता है जिसे सोंगयून दोस्ती करना चाहता था।
था। सीक्योंग उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। बाद में सीक्योंग उसको उसके स्टिक भी दे देता है। फिर बाद में सीक्योंग गैंगस्टर को एक बुक से टेस्ट करता है, तो गैंगस्टर उससे कहने लगता है कि तुम मुझे और बुक्स टेस्ट कर सकते हो। फिर बाद में वो उसकी किताबें खरीदने में मदद करता है। बाद में जब गैंगस्टर चला जाता है तो सीक्योंग सोचता है कि ये सोंगयून नहीं हो सकता है। उसकी पर्सनालिटी और इसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। अब गैंगस्टर का पाँव भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वो गैंगस्टर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करता है ताकि उसका जिस्म फिट रहे। अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में वो गाड़ी से बाहर निकलता है। फिर वो स्कूल पहुंचता है। उसके हाई स्कूल का पहला दिन होता है। वो अंदर जाने लगता है तो टीचर देखता है कि उसका नेम टैग मिसिंग है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नेम टैग कहाँ पर है। गैंगस्टर टीचर से बहुत ज्यादा तमीज से सॉरी कहता है, तो टीचर भी उसको आराम से जाने देते हैं। फिर बाद में टीचर दूसरे बच्चों को मारते हैं कि तुम भी उस लड़के जैसे बनो। फिर बाद में गैंगस्टर क्लास में जाकर बैठ जाता है। लड़कियां समझती है कि ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। उसके क्लास में सीक्यूंग भी होता है और वो गैंगस्टर को देख लेता है। टीचर सबकी अटेंडेंस लेती है, तो जब सीक्यूंग की बारी आती है तो गैंगस्टर अपना हाथ ऊपर करता है, तो सब बच्चे सोचने लगते हैं कि वही डार्कबॉक्स सीक्यूंग तो नहीं है, ये कितना ज्यादा बदल गया है। फिर बाद में जिमिन उसके पास आता है और वो उससे कहता है, वो तो उसे सोंगी हुनी समझ रहा था, और वो उससे कहता है कि तुमने मेरे मैसेजों का जवाब क्यों नहीं दिया। बाद में गैंगस्टर उसको देखकर कहता है कि जिमिन मैं तो तुमसे काफी देर से मिलना चाहता था। फिर बाद में जिमिन और उसके दोस्त गैंगस्टर को स्कूल के पीछे ले जाते हैं। फिर बाद में गैंगस्टर उन लोगों को कहता है कि तुम लोग पहले मुझे मारो। फिर एक लड़का उसे मारता है तो गैंगस्टर उसे एक थप्पड़ मारता है। फिर बाद में एक मोटा आदमी उसके पास आता है, लेकिन गैंगस्टर उसको उल्टा पटक नहीं पाता और वो सोचता है कि मेरा जिस्म बहुत ज्यादा हल्का है, अगर मैं अपने जिस्म में होता तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर देता। गैंगस्टर इस जिस्म में काफी ज्यादा कमजोर होता है, इसीलिए जेमिन उसको लात मारता है और वो गिर जाता है। हाई स्कूल रिटर्न ऑफ गैंगस्टर के सेकंड एपिसोड में हमें गैंगस्टर को गिरे हुए दिखाया जाता है। हमें उसको उसके असली रूप में दिखाया जाता है। वो वहाँ पर सोन की हुन से भी मिलता है। ये गैंगस्टर की सिर्फ सोच होती है। गैंगस्टर सोन की हुन के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं नहीं निकल पा रहा। फिर सोन की हुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो गैंगस्टर उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे पुलिस को सबक सिखाऊंगा, और वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हारा जिस्म तो बहुत ज्यादा कमजोर है, इस वजह से मैं इस फाइट में भी हार गया। फिर हमें गैंगस्टर को सोन की हुन के रूप में दिखाया जाता है। गैंगस्टर के पास सीक्यूंग आता है और वो उससे कहता है कि हम नर्सिंग रूम चलते हैं। गैंगस्टर भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों नर्सिंग रूम जाते हैं। गैंगस्टर देखता है कि वहाँ पर कोई नर्स नहीं है। फिर बाद में सीक्यूंग ही गैंगस्टर के हाथ पे पट्टी करने लगता है। गैंगस्टर कोई उसकी बात पे स्माइल करता है, तो सीक्यूंग उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बदल गए हो, तुम तो पहले बहुत ज्यादा डरे से में रहते थे। फिर बाद में सीक्यूंग उसे कहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गैंगस्टर को भी याद आता है कि सोंगी हुन की डायरी में लिखा हुआ था कि वो सीक्यूंग से दोस्ती करना चाहता था। गैंगस्टर को लगता है कि सीक्यूंग सोंगी हुन का दोस्त ही है। फिर गैंगस्टर सीक्यूंग को कहने लगता है कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मेरी याददाश्त चली गई है। फिर बाद में सीक्यूंग गैंगस्टर से कहता है कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँ, तुम्हें उस बारिश वाले दिन के बारे में याद है ना। गैंगस्टर को भी समझ आ जाता है कि सोंगी हुन तो सीक्यूंग से दोस्ती करना चाहता था, पर जेमिन की वजह से सब लोग उसे स्टॉकर बनाने लगे। फिर सीक्यूंग गैंगस्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सोंगी हुन नहीं हो, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान था, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल सोंगी हुन जैसा है पर तुम्हारी आदतें वगैरह उसके जैसी नहीं है। फिर गैंगस्टर उससे कहता है कि एक बड़े एक्सीडेंट के बाद लोग बदल ही जाते हैं, और फिर बाद में गैंगस्टर उससे कहता है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है क्लास में, वो दूसरी लड़कियों के पेन्स वगैरह देखता है जो कि बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। फिर बाद में गैंगस्टर उन लड़कियों से पूछ ही लेता है कि तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिलती हैं। तो वो लड़कियों से कहती हैं कि स्टेशनरी वाली दुकान से मिलती हैं, और वो उससे ये भी कहता है कि तुम मुझे स्टेशनरी वाली दुकान पे लेकर जा सकती हो। तो बाद में वो तीनों लड़कियां चुप हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उन तीन लड़कियों को दिखाया जाता है। गैंगस्टर उसे उसकी गाड़ी में आने के लिए कहता है, वो लड़कियां भी खुश हो जाती हैं। फिर बाद में गैंगस्टर उनको खाना भी खिलाता है। अब गैंगस्टर ने भी उन लड़कियों के साथ जाकर बहुत सारे कलरफुल पेन्स वगैरह खरीद लिए होते हैं, और गैंगस्टर की उन लड़कियों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को स्पोर्ट्स गेम में दिखाया जाता है। वो स्पोर्ट्स गेम में बहुत अच्छा खेलता है, इस वजह से टीचर भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तो बाद में गैंगस्टर उस लेडी को
देखता है जिसने हॉस्पिटल में आकर उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। गैंगस्टर उसे स्कूल की पीछे वाली साइड पे ले जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। चेयरमैन की सेक्रेटरी उससे कहती है कि मैं तुम्हें अब्रॉड या बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर काम था। तो गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले लोगी क्या। बाद में चेयरमैन की सेक्रेटरी उसे थप्पड़ मार देती है। गैंगस्टर उससे कहता है मुझे पता चला है चेयरमैन यानी कि मेरे डैड की दूसरी बीवी मरने वाली है, तो उसके बाद सारी जायदाद मेरी मॉम के नाम हो जाएंगी, इस वजह से तुम बहुत ज्यादा अतरा रही हो। बाद में गैंगस्टर उसकी क्लासेस भी तोड़ देता है और वो उससे कहता है कि आइंदा तुम मुझे कभी स्कूल में ना दिखो। और बाद में गैंगस्टर को हमें इवनिंग की क्लास में दिखाया जाता है। वो देखता है कि सीक्यू उसके साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है। गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों बैठे हुए हो। तो सीक्यू उससे कहता है कि टीचर ने कहा था। जब गैंगस्टर टीचर का नाम सुनता है तो वो फौरन से बैठ जाता है क्योंकि वो टीचर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। गैंगस्टर पढ़ाई करने लगता है और उससे कुछ नहीं हो रहा होता तो सीक्यू उसकी मदद करता है। सीक्यू उससे पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। गैंगस्टर सोचता है कि ये तो बहुत शातिर इंसान है। गैंगस्टर उससे कहता है कि मैं सोंगी हूँ नहीं हूँ। बाद में गैंगस्टर काउंसलिंग के लिए टीचर के पास चला जाता है और वो सीक्यू के बारे में सोचने लगता है सोंगी हूँ ने उसको ब्लैकमेल क्यों किया था। फिर बाद में हमें गैंगस्टर को टीचर के पास दिखाया जाता है। वो सीक्यू की उस बात के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है और तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा। टीचर उससे पूछती है कि पहले तुम इतना चुप चुप क्यों रहते थे, लेकिन टीचर ने उसकी इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है कि ये लड़का बुली होता था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीक्यू को दिखाया जाता है जिसके वाप में सोंगी हून उससे आकर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा, इसलिए वो डर के उठ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को एक सोना में दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वो भी किसी गैंग के होते हैं। उसे पता चलता है कि एक नई गैंग भी शुरू हो गई है जिसका नाम डोसू गैंग है। बाद में सोंगी हून उन लोगों को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में उन दो लोगों के पास गैंगस्टर का साथी आ जाता है और उसके साथ जेमिन और उसके दोस्त भी होते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि गैंगस्टर की पहली गैंग खत्म हो चुकी है और अब डोसू गैंग शुरू हो चुकी है। और अब गैंगस्टर के साथी ने डोसू गैंग को शुरू कर लिया है। फिर हमें गैंगस्टर को उसके घर में दिखाया जाता है। वो घर जाता है तो देखता है कि सीक्यूंग भी उसके घर आया हुआ है। सोंगी हुन की मॉम की तबीयत खराब हो रही होती है तो गैंगस्टर उसके पास चले जाते हैं। इसका फायदा देकर सीक्यूंग सोंगी हुन के कमरे में जाता है और वो उधर कुछ ढूंढने लगता है। फिर बाद में वहाँ पर गैंगस्टर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें दूसरों के कमरे में झांकना अच्छा लगता है क्या। फिर बाद में गैंगस्टर पढ़ने लगता है तो सीक्यूंग उससे कहता है कि तुम प्रूफ करो कि तुम सोंगी हुन ही हो। फिर गैंगस्टर सीक्यूंग से कहता है कि उस दिन कुछ तो हुआ था जो मुझे याद नहीं है सही से। इनकी बातों के बीच में सीक्यूंग को पता चलता है कि सोंगी हुन ब्रिज से कूद गया था। सोंगी हुन की मॉम की काफी ज्यादा आवाजें आने लगती हैं तो गैंगस्टर नीचे चला जाता है। गैंगस्टर सोंगी हुन की मॉम के पास जाता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। सोंगी हुन की मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही होती है तो गैंगस्टर उसने गले लगा लेता है और गैंगस्टर उनसे कहता है कि आप दोबारा खुश रह सकती हैं। फिर बाद में सीक्यूंग देखता है तो गैंगस्टर की जैकेट पे उसकी मॉम का बाल है तो वो उसे ले लेता है ताकि वो उसका डीएनए टेस्ट करा सके, ताकि पता लगा सके कि वो सोंगी हुन है या कोई और इंसान है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर और सीक्यूंग को दिखाया जाता है। सीक्यूंग को उसके फादर की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो। फिर बाद में सीक्यूंग गैंगस्टर से कहने लगता है कि सोंगी हुन के साथ क्या हुआ, कि वो मर गया। तो गैंगस्टर उससे कहता है कि जो बाल तुमने लिए हैं उनका डीएनए टेस्ट करा लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर हमें सीक्यूंग को उसके घर के बाहर दिखाया जाता है। हमें वो बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था। फिर सीक्यूंग अपने घर जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि सीक्यूंग के डैड प्रोसिक्यूटर हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि सीक्यूंग अपने डैड से बहुत ज्यादा डरता भी है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जेमिन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वो गैंगस्टर के सामने खड़े हुए होते हैं और जेमिन का दोस्त गैंगस्टर से कहता है कि तुम मुझे लगता है पुरानी बातों को भूल गए हो, तो मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। और फिर बाद में वो उससे सोंगी हुन की बुली की हुई वीडियोस दिखा रहे होते हैं। इसको देखकर गैंगस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका फोन तोड़ के फेंक देता है। फिर बाद में गैंगस्टर जेमिन और उसके दोस्तों के साथ लड़ने लगता है। गैंगस्टर बहुत जल्दी सबको गिरा देता है। बाद में वो जेमिन के पास जाकर उसे मारने ही वाला होता है। हाई स्कूल रिटर्न ऑफ अ गैंगस्टर के तीसरे एपिसोड में हमें गैंगस्टर को जेमिन से लड़ते हुए दिखाया जाता है। गैंगस्टर उन सबको गिरा देता है। बाद में गैंगस्टर जेमिन को मारने ही वाला होता है तो स्कूल की विंडो से टीचर और सीक्यूंग उसे देख लेते हैं।
हैं और टीचर उसे रोकने का कहती है और टीचर गैंगस्टर को रोक देती है उसे मारने से। बाद में टीचर वहाँ पर आ जाती है और वो जेमिन और उसके दोस्तों को डांटने लग जाती है। गैंगस्टर उसे बताता है कि मैं अपना काम कर रहा था और ये लोग मुझे यहाँ ले आए। और टीचर को भी पता होता है कि जेमिन वगैरह इसको पहले बुली करते थे, इसलिए वो सोंग जी हुन का साथ देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। सोंग जी हुन यानी कि गैंगस्टर से कहती है कि हम जेमिन के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, इस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा या उसे दूसरे स्कूल में जाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। फिर बाद में गैंगस्टर टीचर से पूछता है अगर हम रिपोर्ट कर सकते थे तो मैंने पहले कभी क्यों नहीं रिपोर्ट किया था। बाद में वो टीचर से कहता है कि मुझे जेमिन से बात करनी है, तो टीचर उसको कहती है कि तुम उससे बात कर सकते हो। बाद में वो उस बताई हुई जगह पे जाता है जिसका टीचर ने उसको बताया होता है, मगर जेमिन वहाँ पर नहीं होता। दूसरी तरफ हमें जेमिन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बच्चों के पैसे ले रहे होते हैं। वहाँ पर गैंगस्टर आ जाता है। गैंगस्टर उस लड़कों को जाने के लिए कहते हैं जिनको वो तंग कर रहे होते हैं। बाद में वो जेमिन और उसके दोस्तों को कहता है कि इधर आकर सब बैठ जाओ, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। फिर जेमिन गैंगस्टर से लड़ने लगता है तो गैंगस्टर भी उसे थप्पड़ मार देता है और फिर सब लोग आकर बैठ जाते हैं उस जगह पर और फिर सब लोग सीधे हो जाते हैं। बाद में जेमिन उससे कहता है कि तुम इतने बदल कैसे गए हो, तुम तो बिल्कुल एक लूजर थे और तुम हमें मार क्यों रहे हो। फिर बाद में गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम भी पहले मुझे बिना रीजन के मार रहे थे, अब मैं जब चाहूंगा तुम्हें मारूंगा। बाद में गैंगस्टर उन सबसे कहता है कि तुमने आइंदा स्कूल को स्किप नहीं करना है और मेरी पुरानी सारी वीडियोस डिलीट कर देना। जेमिन के साथी भी उसकी बात मान जाते हैं। फिर अगले दिन हमें जेमिन और उसके दोस्तों को क्लास में दिखाया जाता है। वो क्लास में देर से आते हैं। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है तो गैंगस्टर जेमिन को अपने पास बुलाता है। गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम क्लास में लेट से मत आया करो, मेरा पढ़ाई से ध्यान हटता है। पूरी क्लास हैरान रह जाती है उसको देखकर। फिर बाद में जेमिन उसके दोस्त ने एक लड़के से सिगरेट का पैकेट लिया होता है। फिर वहाँ पर गैंगस्टर आ जाता है और वो सिगरेट के पैकेट को फाड़ देता है और गैंगस्टर जेमिन से ये भी कहता है कि तुम्हें दूसरे बच्चों को बुली नहीं करना चाहिए। जेमिन तो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर के साथियों को दिखाया जाता है। उसे चेयरमैन की सेक्रेटरी ने सोंग जी हुन की मॉम की पिक्चर दी होती है और उन्हें किडनैप करने का कहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को क्लास में दिखाया जाता है। वो जेमिन को कहता है कि तुम मुझे बाहर मिलो। जेमिन भी उसे थक गया होता है लेकिन वो उसकी बात मानकर उसके पास आ जाता है। गैंगस्टर जेमिन से पूछता है कि मैं और सेक्यूंग पहले कैसे रहा करते थे, तो जेमिन उसे कहने लगता है कि तुम ही तो उसे स्टॉक करते रहते थे। तो गैंगस्टर उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता था, तुमने ही मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया था कि मैं उसे स्टॉक कर रहा हूँ। जेमिन उसे बताता है कि सेक्यूंग ने तुम्हारे लिए स्कूल बुलिंग की रिपोर्ट की थी। फिर जेमिन उसे कहता है कि जब हमने तुम्हें स्टॉकर बुलाया तो फिर सेक्यूंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा चालाक इंसान है। जब गैंगस्टर को ये बातें पता चल जाती है फिर बाद में गैंगस्टर जेमिन को गिराकर वहाँ से चला जाता है। अब मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाते हैं। गैंगस्टर अपने टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करता है मगर उसके सारे आंसर गलत आते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। बाद में सेक्यूंग उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। गैंगस्टर उसे कहता है कि मुझे तो एक ट्यूटर की जरूरत है और वो उसे कहता है कि हम दोनों साथ पढ़ाई करते हैं। फिर बाद में वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं, वो बास्केटबॉल टीम में होते हैं और वो सेक्यूंग के दोस्त भी होते हैं। वो सेक्यूंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेक्यूंग उससे कहता है मेरे दोस्त सोंग जी हुन को पढ़ाई में मेरी मदद चाहिए थी। तो वो लड़के कहने लगते हैं कि हम चारों मिलकर स्टडी ग्रुप बना सकते हैं और हम साथ में पढ़ाई करेंगे। फिर बाद में गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, हम 5 लोग होंगे मिलके। बाद में वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को टॉयलेट पे दिखाया जाता है। वहाँ पर वही लड़के होते हैं जो बास्केटबॉल टीम में होते हैं। गैंगस्टर उन्हें चैलेंज करता है कि अगर मैं बास्केटबॉल टीम में जीत गया तो ये बॉल मेरी होगी। फिर हमें सब लोगों को दिखाया जाता है जो कि भाग रहे होते हैं। फिर सेक्यूंग भी उनके पीछे जाता है और उससे पता चलता है और सोंग जी हुन और वो लड़का जो बास्केटबॉल टीम में था वो लोग बास्केटबॉल मैच खेल रहे हैं। सेक्यूंग जा ही रहा होता है तो उसे रिपोर्ट मिल जाती है। उसने सोंग जी हुन के बाल और उसकी मॉम के बाल का डीएनए टेस्ट कराया था। उसे पता चलता है कि उनका डीएनए बिल्कुल सेम है। वो उन लोगों से बास्केटबॉल मैच में भी जीत जाता है। फिर बाद में सेक्यूंग गैंगस्टर से मिलता है और वो उसे कहता है कि हम दोनों साथ पढ़ाई कर सकते हैं पर तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। बाद में वो दोनों पढ़ाई करने जाते हैं। पढ़ाई के बीच में गैंगस्टर को नींद आ जाती है तो सेक्यूंग उसके सर पे एक टपली मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बाहर गैंगस्टर और सेक्यूंग को दिखाया जाता है। सेक्यूंग उसे कहता है कि जो तुम्हें बुली करता था तुम्हें उसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। अगर हम पुलिस में रिपोर्ट कर दें तो उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा, इस वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशानी भी होगी। गैंगस्टर उसकी बातें सुन के हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि शायद यही इसकी असली फितरत है। अब नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर और सेक्यूंग को एक सीवीएस स्टोर में दिखाया जाता है। सेक्यूंग को याद आता है
कि एक दफा वो सोन की हुन के घर गया था और उसे पता चला था कि वो उससे पाइनएप्पल से एलर्जी है। बाद में हम देखते हैं कि उसने पाइनएप्पल पेस्ट्री खरीदी हुई होती है, लेकिन सोंगी हुन को उससे एलर्जी होती है। गैंगस्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। सेक्योंग गैंगस्टर से कहता है कि तुम ये पेस्ट्री खा लो। गैंगस्टर वो खाने वाला होता है पर सेक्योंग उसे रोक देता है। फिर बाद में गैंगस्टर एक पाइनएप्पल वाली जेली खा लेता है। फिर बाद में गैंगस्टर की तबीयत खराब होने लगती है और वो गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर और सेक्योंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, तो सेक्योंग उससे कहता है कि तुमने वो जेली खुद ही खाई थी और वो उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता है और वो उसे कहता है कि टेस्ट में ये भी आया कि तुम सोंगी हुन हो, अगर तुम सच्ची में सोंगी हुन नहीं हो। बाद में सोंगी हुन उसे बताता है कि जब तुम मेरी मदद मांगने आए थे तब मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, इस वजह से तुम स्कूल में नहीं आते थे, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटी होने लगी। लेकिन जब से मैंने तुम्हें बुक स्टोर में देखा तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ कि मेरी वजह से सोंगी हुन मर तो नहीं गया है ना। सेक्योंग को अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था और वो सोंगी हुन से माफी भी मांगना चाहता था। फिर बाद में गैंगस्टर उससे कहता है कि जब सोंगी हुन वापस आएगा तो तुम उससे माफी मांग लेना। गैंगस्टर उससे ये भी कहता है कि तुम परेशान ना हो, सोंगी हुन अभी जिंदा है, तुम मेरी पढ़ाई में मदद करो बस। अब वो उसकी पढ़ाई में मदद भी बहुत अच्छी तरह करता है। अब हमें गैंगस्टर के साथियों को दिखाया जाता है और बाहर हमें जेमिन और उसके दोस्तों को भी दिखाया जाता है। गैंगस्टर को साथी उनके पास जाता है। जेमिन उससे कहता है कि हम स्कूल से बहुत जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं और हम आपकी गैंग में शामिल भी होना चाहते हैं। दोस्तों गैंग का लीडर यानी कि वो गैंगस्टर का साथी जेमिन को अपने पास बुलाता है और वो उसे एक काम दे देते हैं, उसे गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं यहाँ से। दूसरी तरफ हमें गैंगस्टर और सेक्योंग को दिखाया जाता है, वो अपने घर जा रहे होते हैं। बाद में गैंगस्टर देखता है कि कुछ लोग सोंगी हुन की मॉम को उठा के लेकर जा रहे हैं, वो उसे गाड़ी में रखते हैं और वहाँ पर जेमिन होता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये देखकर। इसी को दिखाते हुए इसका तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड के शुरू में वो सोंगी हुन की मॉम को गाड़ी में रखते हैं तो जेमिन उसे देखकर हैरान रह जाता है। गैंगस्टर आकर उन लोगों से लड़ने लगता है। एक बंदा जेमिन का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है मगर जेमिन दूसरे दरवाजे से वहाँ से भाग जाता है। सेक्योंग भी उसकी मॉम को बचाने लगता है मगर वो लोग सेक्योंग के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं तो गैंगस्टर आकर उसे बचाता है। फिर बाद में वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है तो वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर बाद में गैंगस्टर सेक्योंग से कहता है कि तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ आता नहीं है क्या, तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। बाद में हमें हॉस्पिटल में उसकी मॉम को दिखाया जाता है, उन्हें कुछ नहीं होता और वो उनसे बच भी गई होती है। फिर बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। बाद में पुलिस से कहता है कि हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं क्या। गैंगस्टर को समझ आ गई होती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन की सेक्रेटरी ही करा सकती है। फिर बाद में गैंगस्टर उन पुलिस वाले को कहता है कि कोई बड़ा मामला नहीं है, तो कुछ गुंडे वैसे ही हमारे घर के आगे पार्किंग लगा ली, इस वजह से मेरी मॉम वहाँ पर बेहोश हो गई थी, तो कोई और ही बहाना लगा देता है। और फिर बाद में गैंगस्टर पुलिस वालों से ये भी कहता है कि मैं ये रिपोर्ट वापस लेना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सेक्योंग और गैंगस्टर को साथ जाते हुए दिखाया जाता है। सेक्योंग गैंगस्टर से कहता है कि तुमने रिपोर्ट को वापस क्यों ले लिया। गैंगस्टर सोचता है कि अगर पुलिस ने छानबीन की तो उसे इस चेयरमैन की फैक्ट्री का पता चल जाएगा और उसे चेयरमैन का भी पता चल जाएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैं चेयरमैन की नाजायज औलाद हूँ और ये सब चीजें मीडिया को भी पता चल जाएंगी, तो इस वजह से सोंगी उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। वो सेक्योंग उससे पूछता है कि तुम अब इस इंसिडेंट के बारे में क्या करोगे। गैंगस्टर उसे कहता है कि अब मैं इस मामले को अपने तरीके से संभालूंगा। अब सेक्योंग घर जाता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी। तो सेक्योंग उससे कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने मारा है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि मुझे उस जगह पर लेकर जाओ। फिर सेक्योंग उसे ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा होता है और वो अपने नाखूनों को बार बार जोर जोर से तोड़ रहा होता है। बाद में उसके डैड को पता चल जाता है सेक्योंग उसे झूठ बोल रहा है और वो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरे से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, मैंने तुम्हारे मोबाइल में वैसे भी ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड की हुई है, इस वजह से मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता है। सेक्योंग को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है और वो बेहोश भी हो जाता है। फिर हमें उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। बाद में गैंगस्टर अपने घर के लोगों से पूछता है। गैंगस्टर चेयरमैन की सेक्रेटरी के बारे में पता लगवाना चाहता था और उसे पकड़ना चाहता था। वो कहते हैं कि हमारे पास उनका कोई नंबर नहीं है, उसने अपने उस घर की सिक्योरिटी भी टाइट कर दी होती है। दूसरी तरफ हमें वही सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि डूसू गैंग के लोगों से कह रही होती है कि तुम लोग एक आम सी लेडी को किडनैप नहीं कर पाए। दूसरी तरफ हमें स्कूल में गैंगस्टर को दिखाया जाता है, वो जेमिन के दोस्तों से कॉल करा रहा होता है क्योंकि जेमिन आज स्कूल नहीं आया होता है। फिर एक लड़का जेमिन के दोस्त के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारी आज रिसाइकल करने की बारी है और वो लड़का उससे कहता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो गैंगस्टर उसे एक थप्पड़ मारता है और वो कहता है जाओ अपना काम करो। तो फिर बाद में वो चुप करके चला जाता है वहाँ से। गैंगस्टर देखता है कि आज सेक्योंग स्कूल नहीं आया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जेमिन को दिखाया
दिखाया जाता है। वो सोंगी हुन के घर के पास होता है। वो वहाँ पर एक आदमी को देखता है तो वो उससे पूछने जाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना। जिमिन उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर पुलिस को देखा था, इसीलिए मैं यहाँ पर हैरियत पूछने आ गया हूँ आप लोगों की। तो बंदा कहता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ अब। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है। वो सीक्यूंग से मिलता है। वो देखता है कि सीक्यूंग के नाखूनों से खून निकल रहा है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? तुम्हें मैंने स्कूल में कभी भी नाखून को चबाते हुए नहीं देखा है। फिर बाद में गैंगस्टर सीक्यूंग से पूछता है कि तुमने घर में क्या बोला था कि तुम्हें इतनी चोटें आई थी। फिर बाद में सीक्यूंग बताता है कि मैंने घर जाकर ये बोला था कि मैं वॉक कर रहा था और कुछ लोगों ने आकर मुझे पीट दिया, इसीलिए मुझे चोटें आ गई। तो गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा और वो उससे माफी भी मांगता है। फिर दूसरी तरफ हमें सीक्यूंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि सोंगी हुन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है सीक्यूंग के साथ। गैंगस्टर सीक्यूंग से कहता है कि तुम तो उस दिन बहुत ज्यादा मार ही खाते रह गए थे और वो उससे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताता है। अब सीक्यूंग को भी थोड़ी थोड़ी सी बॉक्सिंग करनी आ जाती है। सीक्यूंग गैंगस्टर के साथ घर आता है उसके और वो वहाँ पर जेमिन को भी देखता है जो उसको देखकर छुप जाता है। फिर बाद में जेमिन गैंगस्टर को बुलाता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे रहते हो क्या? फिर वो लोग एक कैफे में जाते हैं। फिर बाद में गैंगस्टर उनके लिए ड्रिंक्स लाता है और गैंगस्टर जेमिन से कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगने आए हो कि तुम स्कूल नहीं आए थे, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और कल से तुम स्कूल रेगुलर आ जाना। बाद में जेमिन गैंगस्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारे घर के इर्द गिर्द लोगों से सुना था कि तुम्हारे घर में पुलिस आई थी। तो गैंगस्टर उसको बताता है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग हमारे घर पे आए थे। तो जेमिन उससे कहता है कि पता चल गया है कि किसने ये काम किया था। गैंगस्टर उससे कहता है कि मैंने ये केस वापस ले लिया है और तुम्हें इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। फिर बाद में जेमिन भी कुछ कहकर बात टाल देता है और वो केक खाने लगता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है और वो सारा केक बहुत जल्दी खत्म कर देता है। तो गैंगस्टर उससे पूछता है कि तुमने पहले कभी केक नहीं खाया है क्या? तो जेमिन उससे कहता है कि मैं 2 दिनों से वैसे भी भूखा हूँ। फिर बाद में गैंगस्टर जेमिन को अपने घर ले आता है उसको खाना खिलाने के लिए। बाद में गैंगस्टर सीक्यूंग से कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा, तुम्हें लेट हो रही होगी। फिर बाद में जेमिन उससे कहने लगता है कि ये घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है और वो गैंगस्टर से पूछता है कि क्या मैं आज यहाँ पर रह सकता हूँ? तो गैंगस्टर उसे कहता है कि तुम्हारा घर नहीं है क्या? तो जेमिन उसको बताता है कि मेरा घर है और ना ही बिजली है और ना ही गैस, मैं वहाँ पर सर्दी में नहीं सो सकता हूँ। मेरे डैड भी किसी काम से दूसरे शहर रहते हैं और मेरी मम्मा मुझे छोड़ गई है। मेरी एक छोटी बहन भी है, वो हेयर सैलून में काम करती है और वो वहीं से स्कूल जाती है और वो घर भी नहीं आती है। गैंगस्टर उसकी बात मान जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर में रहने दे सकता हूँ। ये सुनकर सीक्यूंग बहुत ज्यादा जेलस होता है और वो उसे कहता है कि मैं भी आज यही सोऊंगा। बाद में गैंगस्टर पानी पीने वाला होता है तो जेमिन उसका ग्लास पकड़कर खुद ही पानी पी जाता है। फिर बाद में जेमिन गैंगस्टर से कहता है कि मैं कुछ और दिन तुम्हारे घर रुक सकता हूँ क्या? मैं तो वैसे भी तुम्हारा दोस्त हूँ क्योंकि तुमने मुझे मारा है और मैंने तुम्हें मारा है, तो हम दोनों दोस्ती हुए ना। गैंगस्टर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मारा है मगर मैंने तुम्हारी कभी वीडियो नहीं बनाई है, ना कि उसे सोशल मीडिया पे डाला है। तुम्हारा दोस्त अभी भी मेरी पुरानी वीडियो इधर उधर भेज रहा है। तुम्हारी ये वीडियोस और लोगों ने भी डाली थी तो तुम उन्हें क्यों नहीं पकड़ते हो? और गैंगस्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर पा रहा, तुम अभी भी वैसी ही हरकतें कर रहे हो जैसे तुम पहले करते थे और तुमने एक इंसान को मरने के लिए मजबूर कर दिया था। जेमिन उससे कहता है कि मैंने तुमसे जगह क्या मांग रही रहने के लिए, तुम तो मुझे सुनाने ही लग गई हो बहुत ज्यादा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बाहर टेरेस पे जाकर स्मोक करने लगता है तो वहाँ पर सीक्यूंग आ जाता है। बाद में सीक्यूंग उसको बातों बातों में बताता है सोंगी हुन के घर इसीलिए आए थे ना कि तुम्हें पुलिस ना पकड़ ले। जब तुम्हें पता चला कि सोंगी हुन ने रिपोर्ट वापस ले रही है तो तुम खुश हो गए। फिर बाद में सीक्यूंग जेमिन से कहता है कि तुमने ही सोंगी हुन की मॉम को किडनैप करने की कोशिश की थी। सीक्यूंग ने जेमिन को वहाँ से भागते हुए देख लिया था। फिर बाद में वहाँ पर गैंगस्टर आ जाता है और वो उनसे पूछता है कि कौन लोग थे वो। फिर हमें गैंगस्टर के साथियों को दिखाया जाता है, वो अपने गैंगस्टर के घर जाते हैं, उनका सामान बाहर पड़ा होता है और वो उधर एक डायरी देखता है जिसपे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। वो इसको देखकर अपने गैंगस्टर को याद करता है। गैंगस्टर को भी जेमी ने बताया हुआ होता है कि वो डोसू गैंग के लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मॉम को किडनैप करने की कोशिश की थी। बाद में गैंगस्टर डोसू गैंग के लोगों को ढूंढने के लिए चला जाता है मगर डोसू गैंग के लोग उसे ही किडनैप कर लेते हैं। वो जब उसके मुंह से मांस उतारते हैं तो गैंगस्टर को पता चल जाता है कि ये मेरा ही साथी है। गैंगस्टर अपने साथी का नाम लेता है, उसका नाम डोंगसू होता है। इसी को दिखाते हुए इसका चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। हाई स्कूल रिटर्न ऑफ गैंगस्टर के 5 एपिसोड में हमें गैंगस्टर को किडनैप होते हुए दिखाया जाता है। उसे सीक्यूंग भी देख लेता है। फिर बाद में सीक्यूंग पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उससे पूछती है कि उसे किसने किडनैप किया है और वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो सीक्यूंग को याद आता है कि गैंगस्टर ने उससे कहा था कि अगर पुलिस को इसमें घसीटा गया तो सोंगी हुन की जिंदगी खराब हो सकती है। फिर बाद में
सीक्योंग पुलिस की कॉल काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने डैड को कॉल करने वाला है। फिर बाद में दूसरी तरफ हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है, वो अपने साथी डोसू का नाम लेता है और वो उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। डोसू उसका नाम देखता है और वो उसको कहता है कि तुम ही हमारे गैंगस्टर की मौत के जिम्मेदार हो। फिर बाद में गैंगस्टर उससे पूछता है क्या तुमने मेरे डैड की सेक्रेटरी ने ही किडनैप करने के लिए कहा है मुझे। बाद में गैंगस्टर अपने बॉस का नाम लेता है तो वो लोग उसे मारने लगते हैं। गैंगस्टर उनके साथ लड़ने लगता है। गैंगस्टर एक मोटे आदमी को गिराने लगता है पर वो अपने शरीर में ना होने की वजह से उसे नहीं गिरा पाता। इस वजह से वो मोटा आदमी उसे गिरा देता है। फिर दूसरी तरफ हमें जेमिन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। जेमिन के सारे साथी उससे कहने लगते हैं कि तुमने काम पूरा नहीं किया था, इसीलिए डूसू गैंग के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें एक बिल्डिंग में आने के लिए भी कहा है। जेमिन अपने साथियों से कहने लगता है कि तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, ना कि उन गैंगस्टर्स का। फिर बाद में वो सारा कूड़ा गिराकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सेक्यूंग को बस स्टॉप पे दिखाया जाता है। उसने अभी तक अपने डैड को कॉल नहीं की होती है। उसके डैड का उसको मैसेज आता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर बाद में वहाँ पर जेमिन आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो लोग एक जगह जाकर छुप जाते हैं तो वहाँ पर जेमिन के साथी उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं। बाद में जब वो देखता है कि उसके साथी वहाँ से चले गए हैं तो बाहर आता है। वो बाद में जेमिन सीक्यूंग से कहता है कि मेरे दोस्तों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया और मुझे विलन बना दिया। जेमिन सीक्यूंग से कहता है कि गैंगस्टर फिर से सोंगी हुन की मॉम को किडनैप करने वाले हैं। फिर सीक्यूंग उसे बताता है कि सोंगी हुन तो वैसे भी गैंगस्टर के पास है, वो उसकी मॉम को कैसे किडनैप करेंगे। फिर जेमिन इन बातों के बीच में उसे सोंगी हुन की लोकेशन भी बता देता है जहाँ पे गैंगस्टर ने उन्हें किडनैप किया था। सीक्यूंग उससे मदद मांगता है मगर जेमिन उससे बहाने लगाने लगता है तो सीक्यूंग उससे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बेकार इंसान हो। तो जेमिन उससे कहने लगता है कि मैं घटिया हूँ तो तुम भी वैसे ही हो, तुमने उसको जाते हुए देखा तो तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे क्या। फिर बाद में सीक्यूंग जाने लगता है तो जेमिन उसको रोककर उससे कहता है कि तुम तो सोंगी हुन के दोस्त नहीं थे, अब तुम उसकी दोस्ती का नाटक क्यों कर रहे हो। सीक्यूंग उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ और मैं सोंगी हुन को भी वापस ला कर रहूंगा और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाद में सीक्यूंग जेमिन के दोस्तों को बुलाने लगता है तो जेमिन डर के भाग जाता है वहाँ से। दूसरी तरफ हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है, उसे होश आ जाती है। गैंगस्टर डोंगसू से कहने लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा घटिया हो, तुमने सोंगी हुन की मॉम को किडनैप भी किया है और तुम लोगों ने अपना पहला गैंग खत्म कर दिया और नया डूसू गैंग शुरू कर लिया है क्या, वो भी ऐसे घटिया काम करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीक्यूंग को दिखाया जाता है, वो उसी लोकेशन पे जा रहा होता है जहाँ पर गैंगस्टर होता है। सीक्यूंग के पास गैंगस्टर का फोन होता है तो वो उसके घर कॉल करता है और उधर सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें सीक्यूंग के फादर को भी दिखाया जाता है, वो स्कूल के बाहर सीक्यूंग का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं आता तो वो उसके फोन पर ट्रैकिंग ऐप के जरिए उसका पीछा करने लगते हैं। फिर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है, वो डुंगसुंग से बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम अपनी गैंग बंद कर दो। फिर बाद में दूसरों को अपने साथियों की कॉल आती है, वो उससे कहता है कि सोंगी हुन के घर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है और डोंगसू अपने साथियों से कहता है कि मेरे सिग्नल का इंतजार करो फिर जाकर उन्हें किडनैप कर लेना। फिर हमें सीक्यूंग को दिखाया जाता है, वो उस लोकेशन पर पहुंच गया होता है, उसका पीछा करते करते उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके डैड उसको पकड़ लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीक्यूंग उन्हें बताता है कि आप ही मेरे दोस्त को बचा सकते हैं, वो भी बिना पुलिस के। सीक्यूंग अपने डैड से कहता है कि आप मेरी दोस्त की मदद करें, उसे गैंगस्टर ने पकड़ लिया है और वो उन्हें सारा कुछ सच सच बता देता है। अंदर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है, वो डूसुंग की सारी वीकनेस उसको बता रहा होता है जो कि सिर्फ उसको ही पता होती है। डोंगसू उससे कहता है कि कौन हो तुम, और गैंगस्टर उससे फिर से कहता है कि तुम अपनी गैंग तोड़ दो और चेयरमैन की सेक्रेटरी को मेरे सामने लाओ ताकि मैं उसको सबक सिखा सकूं। वहाँ पर एक डायरी पड़ी होती है, उसमें एक वर्ड एलिगेटर लिखा होता है। गैंगस्टर डोंगसू से कहता है कि तुम अभी भी एलिगेटर को एरिगाटो पढ़ते हो क्या। इसको सुनकर डोंगसू को अपने गैंगस्टर की याद आ जाती है। बाद में गैंगस्टर बाहर आ जाता है और वो वहाँ पर सीक्यूंग और उसके फादर को देखता है। गैंगस्टर सीक्यूंग के फादर को कहता है कि आप इतनी दूर से मेरे लिए यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीक्यूंग के फादर अंदर गैंगस्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं। सीक्यूंग के डैड उसे अपना कार्ड देते हैं तो डोसुंग को पता चलता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर है। सीक्यूंग के डैड उसे कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा सोंगी हुन को किडनैप किया तो तुम्हें प्रोसिक्यूशन में भेजा जा सकता है और इस वजह से तुम बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो और इस वजह से तुम्हारी गैंग भी खत्म हो सकती है। तो डोसुंग अपने साथियों को कॉल करता है और उन्हें वापस आने के लिए कहता है। फिर गैंगस्टर अपने घर जाता है, वहाँ की हाउसकीपर उसे बताती है कि सेक्यूंग ने कहा था कि यहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दे, उसे शायद तुमने ही कहा होगा। ये सुनकर गैंगस्टर खुश होता है। नेक्स्ट सीन में डोंगसू को दिखाया जाता है, उसके पास चेयरमैन की सेक्रेटरी आती है। डोंगजिन उससे कहता है कि हमें सोंगी हुन का पीछा छोड़ना ही होगा क्योंकि उसके पास चीफ प्रोसिक्यूटर है। फिर बाद में सेक्रेटरी उससे कहती है कि तुम
तुम्हें याद नहीं है कि तुमने हॉस्पिटल में डील की थी। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में डोंगसू नर्स से कह रहा होता है कि आप हमारे गैंगस्टर की सर्जरी स्टार्ट कर दें। डॉक्टर उनकी पेमेंट के बगैर सर्जरी नहीं कर रहे होते हैं। इस वजह से डोंगसू बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है। वो सेक्रेटरी भी उसे वहाँ पर देख रही होती है। फिर बाद में सेक्रेटरी डोंगसू के पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारे दोस्त की सर्जरी करवा दूंगी और वो मैंने पेमेंट पहले ही देती है। उनकी सर्जरी तो स्टार्ट हो गई होगी। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। फिर डोंगसू इसीलिए उसकी मदद कर रहा होता है क्योंकि उसने उसके बॉस की सर्जरी के पैसे दिए होते हैं, तो वो उसका काम करने के लिए फिर से मान जाता है। फिर बाद में डोंगसू के पास उसका दोस्त आता है। डोंगसू उससे कहता है कि मैंने सोंगी हुन को ऐसे ही जाने दिया, मैं उसे रोक ही नहीं पाया, उसे हमारे बॉस की सारी बातें पता थी। तो उसका दोस्त बोलता है कि हो सकता है कि वो हमारे गैंगस्टर का बेटा होए। बाद में डोंगसू अपने दोस्त को कहता है कि तुम सोंगी हुन का पीछा करो। दूसरी तरफ हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है। वो सीक्यूंग का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। फिर अगले दिन गैंगस्टर स्टडी हॉल में पढ़ने के लिए जाता है। वहाँ पर सीक्यूंग नहीं आया होता है। फिर बाद में एक लड़की गैंगस्टर को एक ड्रिंक देती है। फिर बाद में गैंगस्टर को सीक्यूंग का मैसेज आता है। वो उसे पार्क में आने के लिए कहता है। फिर गैंगस्टर सीक्यूंग के पास आ जाता है। सीक्यूंग उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें स्कूल में भी नहीं पहचानूंगा और अपना स्टडी हॉल में नहीं आया करूंगा, मैंने अपना फोन भी चेंज कर लिया है अब तो। गैंगस्टर उसे कहता है कि तुम्हारे डैड ने मना किया है ना। इस वजह से सीक्यूंग बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो गैंगस्टर उसे कहता है कि तुम्हें परेशान जरूरत नहीं है। बाद में सीक्यूंग गैंगस्टर को अपने टैबलेट का नंबर दे देता है। फिर बाद में सीक्यूंग गैंगस्टर को बताता है कि मेरे डैड को बास्केटबॉल वाले लड़के की फैमिली बहुत अच्छी लगती है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उसके साथ जाकर पढूं। अगले दिन गैंगस्टर स्कूल जाता है तो वो बास्केटबॉल वाले लड़के को सीक्यूंग के साथ बैठा हुआ देखता है। इनको साथ देखकर गैंगस्टर को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो बास्केटबॉल वाला लड़का सीक्यूंग साथ जा रहे होते हैं। तो बास्केटबॉल वाला बंदा सोंगी हुन की बहुत ज्यादा बुराई कर रहा होता है। इस वजह से सीक्यूंग उसे एक पंच मारने वाला होता है। फिर बाद में गैंगस्टर जेमिन के साथियों के पास जाता है। वो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं तब वो उनकी सिगरेट ले लेता है और वो उनसे जेमिन का भी पूछता है। तो जेमिन का एक साथी बोलता है कि हम भी जेमिन को ढूंढ रहे हैं। गैंगस्टर उससे पूछता है कि तुम लोग क्यों ढूंढ रहे हो उसे। तो वो लोग कोई बहाना लगा देते हैं और वो क्लास में जाने लगते हैं। फिर बाद में गैंगस्टर जेमिन को मैसेज करता है कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए हो। फिर बाद में कुछ लड़कियां गैंगस्टर के पास आती हैं और वो उसे कहती हैं कि कल पिकनिक होने वाली है तो तुम भी हमारे साथ चलोगे ना। गैंगस्टर पिकनिक का सुनकर खुश हो जाता है। वो पिकनिक पे क्विज वाली गेम भी खेलते हैं और बाद में उनका फोटोशूट भी होता है। गैंगस्टर बिल्कुल गैंगस्टर बन के ही फोटो उतार रहा होता है। बाद में वो जेमिन के साथियों को भी वहाँ पर देख कर एक लड़के से उससे पता चलता है कि जेमिन किसी स्टोर में काम कर रहा है। बाद में गैंगस्टर जेमिन से मिलने के लिए जाता है। जेमिन उसे बताता है कि मेरे साथी मुझे डोसू गैंग के हवाले करना चाहते हैं। जेमिन उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ इसलिए मैं स्कूल भी छोड़ना चाहता हूँ। तो गैंगस्टर उसे कहता है कि तुम कल स्कूल आ जाना, मैं सब कुछ संभालूंगा। बाद में गैंगस्टर को सीक्यूंग की कॉल आती है। सीक्यूंग उसे कहता है कि मैं उसी ब्रिज के पास हूँ जहाँ से सोंगी हुन ने छलांग लगाई थी। बाद में गैंगस्टर वहाँ से चला जाता है और वो सीक्यूंग के पास आ जाता है। गैंगस्टर उसे पूछता है कि तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला। तो सीक्यूंग उसे बताता है कि मैंने ऑनलाइन सर्च किया था और वो उसे ये भी कहता है कि मैं आज तुम्हारे घर सो सकता हूँ क्या। सीक्यूंग काफी ज्यादा बेचैन लग रहा था। गैंगस्टर उसे कहता है कि हम कहीं नई जगह चलते हैं। हाई स्कूल रिटर्न ऑफ अ गैंगस्टर के 6th एपिसोड में हमें गैंगस्टर और सीक्यूंग को ट्रेन में दिखाया जाता है। वो लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। गैंगस्टर सीक्यूंग के सर पे बैंडेज लगाता है क्योंकि उसके सर पे चोट लगी हुई होती है। बाद में गैंगस्टर ट्रेन में डोंगसू को और उसके साथी को भी देख लेता है। वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो दोनों एक बीच पे जाते हैं और वो वहाँ पर खूब इंजॉय भी करते हैं। डोंगसू और उसका साथी भी उसपे नजर रखे हुए होते हैं। बाद में वो दोनों कपड़े खरीदने के लिए भी जाते हैं। वहाँ पर भी डोंगसू और उसका साथी उन पे नजर रखे हुए होते हैं। वो लोग कपड़े खरीद के वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को साइकिल चलाते हुए दिखाया जाता है। डोंगसू और उसके साथी ने भी नए कपड़े खरीद लिए होते हैं और वो उनको देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों एक होटल में जाते हैं ताकि वो वहाँ पर स्टे कर सके, मगर होटल का मैनेजर उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो माइनर्स होते हैं। फिर बाद में गैंगस्टर और सीक्यूंग दूसरे होटल में जाते हैं। गैंगस्टर उस बंदे को जानता होता है और वो उसके ऐसे सीक्रेट्स बताता है तो वो बंदा उसे चाबी दे देता है। दूसरी तरफ डोंगसू और उसका साथी भी वहाँ पर आ जाता है। गैंगस्टर और सीक्यूंग अपने कमरे में आ जाते हैं। फिर बाद में गैंगस्टर दीवार को कान लगाता है तो दूसरी तरफ डोंगसू और उसके साथी बात कर रहे होते हैं। डोंगसू का साथी उसे कहता है कि मैं पूरी रात जागूंगा, ये दीवार वैसे भी कच्ची है, इसके पीछे से सारी आवाजें आ रही हैं, मैं लोगों की सारी बातें सुन लूंगा और जब वो बाहर जाएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन बाद में उसका साथी खुद ही सो जाता है। दूसरी तरफ हमें गैंगस्टर और सीक्यूंग को दिखाया जाता है। गैंगस्टर सीक्यूंग से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी थी। सीक्यूंग
उसे बताता है कि मैं दीवार से टकरा गया था। सीक्योंग उसे ये भी बताता है मेरे डैड मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। गैंगस्टर पूछता है कि ये कब से चल रहा है, तो सीक्योंग उसे बताता है कि ये बचपन से चलता आ रहा है। फिर हमें उसके एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो हमें बताता है कि जब मैं छोटा था मैं स्कूल से लेट हो जाता था तो मेरे डैड मुझे घर से बाहर निकाल देते थे और वो मुझे बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स भी देते थे। जब सीक्योंग छोटा था तो उसके एक फ्रेंड ने उसका टेडी बियर पकड़ लिया था। इस वजह से सीक्योंग बहुत ज्यादा शोर मचाने लग गया था। उसके डैड ने उसके सारे टॉयज कचरे में फेंक दिए और उन पर आग लगा दी। वो बास्केटबॉल वाला लड़का सीक्योंग के गैंगस्टर के साथ पिक्चर उतारकर उसके डैड को भेजता था और सीक्योंग के डैड ने उसके कमरे में एक कैमरा भी लगाया हुआ था। इस वजह से सीक्योंग अपने डैड पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। बाद में उसके डैड भी उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। इस वजह से सीक्योंग अपने साथ दीवार में मारता है। प्रेजेंट में गैंगस्टर सीक्योंग से कह रहा होता है कि तुम्हें मुश्किल वक्त में मुझसे मदद लेनी चाहिए। फिर बाद में जब सीक्योंग सो जाता है तो बाद में गैंगस्टर सीक्योंग का फोन लेकर बाहर जाता है और उसके डैड को कॉल करता है। सीक्योंग के डैड उसे कहते हैं कि मेरे बेटे को फोन दो और उसे को अभी घर आए और मुझसे माफी मांगे आकर। तो गैंगस्टर उससे कहता है कि आप उसे सुकून से क्यों नहीं रहने देते हैं। सीक्योंग के फादर उससे कहते हैं कि तुम फैसला लेने वाले कौन होते हो। तो गैंगस्टर उसे कहता है कि ये सीक्योंग का ही फैसला है। बाद में उसके डैड गुस्से में आकर फोन तोड़ देते हैं अपना। फिर बाद में डोंगसू के साथी को गैंगस्टर की कॉल आती है। फिर वो लोग भी नीचे आ जाते हैं और डोंगसू का साथी उससे कहता है हमारे बॉस के बेटे हो या नहीं अपना खून दो, हम डीएनए टेस्ट कराते हैं। तो गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम अपने बॉस का खून कहाँ से लाओगे। गैंगस्टर डोंगसू के साथी की बायोडाटा उसे बता देता है। इस वजह से वो हैरान रह जाता है। फिर बाद में गैंगस्टर डोंगसू को कहता है कि तुम एक अनाथ हो। जब तुम 19 के थे तो मैंने ही तुम्हें एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था और तुमने कहा था कि तुम्हें गैंगस्टर बनना है, तो मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब तुम तो सब कुछ जानते हो ना। फिर बाद में डोंगसू का साथी गैंगस्टर को कहता है कि हम जानते हैं आप हमारे बॉस के बेटे हैं। तो अभी भी अपने बॉस को नहीं पहचान सके, तो उससे गैंगस्टर का बेटा ही समझ रहे थे। गैंगस्टर सोचता है कि ये जो समझ रहे हैं इन्हें समझने दो। गैंगस्टर अपने साथियों के साथ खाना खाने लगता है। बाद में वहाँ पर सीक्योंग भी आ जाता है। गैंगस्टर कहता है कि इनसे मिलो, ये मेरे चेले हैं। नहीं, ये मेरे अंकल्स हैं। बाद में वो लोग स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल में हमें जेमिन के साथियों को दिखाया जाता है। गैंगस्टर उनके पास आता है और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें डोंगसू के साथी का कॉल नहीं आया। फिर बाद में वो डोंगसू के साथी को कॉल करता है। हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है। गैंगस्टर डोंगसू के साथी से कहता है कि लड़का जेमिन है जो मेरे घर किडनैपिंग करने भी आया था। आपने दूसरे लोगों को उसको पकड़ने के लिए कहा है, तो प्लीज उससे मना कर दें। तो वो कहता है कि मैं कॉल करके उनको मना कर दूंगा। बाद में डोंगसू का साथी उन लोगों को मना कर देता है जेमिन को पकड़ने से। जेमिन का एक साथी बोलने लगता है कि ये जेमिन ही कहता था कि हम तुम्हें मारे। तो गैंगस्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी, उन लोगों ने भी उसके साथ ही मिलकर मुझे मारा है और मेरी वीडियोस बनाई है और उसे वायरल कर दिया। और बाद में टीचर वहाँ पर आ जाती हैं और वो सेक्योंग और गैंगस्टर को बुलाती हैं। वहाँ पर सेक्योंग के डैड होते हैं और वो गैंगस्टर को पकड़ लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा खराब हो गया है। लेकिन टीचर उनसे कहने लगती है कि सोनगी हुन तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर बाद में सेक्योंग के डैड टीचर से कहते हैं कि मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूँ और हम सोनगी हुन की पनिशमेंट को बाद में डिसाइड करेंगे। बाद में टीचर बाहर ले जाकर गैंगस्टर से पूछती है कि तुम सेक्योंग को बिना बताए नाइट आउट पे लेकर गए थे और उसके साथ ड्रिंक करने गए थे। गैंगस्टर टीचर को कहता है कि ये बिल्कुल गलत है, हम सिर्फ बीच पे गए थे। फिर अंदर सेक्योंग के डैड सेक्योंग से कह रहे होते हैं कि मैं सोनगी हुन की स्कूल वायलेंस में रिपोर्ट करूंगा। ये सुनकर सेक्योंग गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सेक्योंग को नर्सिंग रूम में दिखाया जाता है। टीचर सेक्योंग के फादर से कहती है कि नर्स कह रही थी कि सेक्योंग स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया था। गैंगस्टर सेक्योंग के फादर से कहता है कि आपको कभी किसी ने अब्यूज किया है बचपन में, तो फिर आप अपने बेटे को अब्यूज क्यों करते हैं। सेक्योंग के फादर उससे कहते हैं कि मैं अपने बेटे को अच्छा बनाना चाहता हूँ। गैंगस्टर उसे कहता है कि सेक्योंग ब्रिज पे खुदकुशी करने वाला था। बाद में सेक्योंग के फादर उसे मारने ही वाले होते हैं तो गैंगस्टर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अब्यूज होना कैसा होता है, इसीलिए तो मैं गैंगस्टर बना। गैंगस्टर सेक्योंग के फादर से कहता है कि अगर आपने एक अच्छा डैड बनना है तो पहले आपको खुद को सही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में सेक्योंग को भी होश आ जाती है। गैंगस्टर उसके पास ही होता है। बाद में वो दोनों खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर बास्केटबॉल वाला लड़का सेक्योंग के पास आ जाता है। सेक्योंग उस बास्केटबॉल वाले लड़के को कहता है कि तुमने मेरी पिक्चर्स मेरे डैड को दी थी, तुम तो धोखेबाज हो और मुझे तुमसे नफरत है। अब तुमने खाना खा लिया है तो यहाँ से चले जाओ। फिर वो लोग स्टडी हॉल जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की उसके लिए ड्रिंक रख कर जाती है और वो उससे कहती है कि तुम दिल लगा के पढ़ना। गैंगस्टर सेक्योंग से कहता है कि उस लड़की के ड्रिंक का टेस्ट तो बिल्कुल मेरे मुताबिक है। बाद में हमें जेमिन को दिखाया जाता है।
उसके साथी भी उसे ढूंढ लेते हैं और वो उसे कहने लगते हैं कि सोंगी हुन ने गैंगस्टर को कॉल भी की थी और उसने हमें तुम्हें पकड़ने से मना कर दिया और तुम्हारी वजह से हमारी जॉब्स भी चली गई है। हम तुम्हें लेकर जॉब्स मांगेंगे। जेमिन उन लोगों से कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, अगर तुम लोग दोस्त के नाम पर धब्बा हो, और वो उन्हें मारने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है उसके घर में। सोंगी हुन की मॉम को बहुत ज्यादा एक्साइटी हो रही होती है और वो दवाई की डिमांड कर रही होती है। उन्हें वो दवाई चेयरमैन की फैक्ट्री ही ला कर देती थी। गैंगस्टर अपनी मॉम से कहता है कि मैं वो दवाई ले आता हूँ, आप अपने कमरे में जाएं। बाद में गैंगस्टर एक फार्मेसी में जाता है तो उधर की डॉक्टर उसे बताती है कि ये दवाई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे कभी भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर उसे ये भी बताती है कि अगर इसकी लत लग जाए तो इससे ब्रेन डैमेज हो सकता है। फिर बाद में गैंगस्टर डोंगसू को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि चेयरमैन की फैक्ट्री मेरी मॉम को बहुत ज्यादा खतरनाक दवाइयाँ देती थी, मैं उसे पकड़कर सबक सिखा के ही रहूंगा। बाद में डोंगसू के पास चेयरमैन की फैक्ट्री आ जाती है और वो उनसे कहती है कि सोंगी हुन का क्या चल रहा है। तो डोंगसू उसे बताता है कि हमारी गैंग टूटने वाली है। डोंगसू उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है। फिर चेयरमैन की सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे बॉस की जान बचाई थी, अब उसका एहसान चुकाओ। डोंगसू उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस पर जाने दे रहा हूँ, यही तुम एहसान समझ लो उसका। फिर बाद में डोंगसू के साथियों सेक्रेटरी को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें जेमिन के साथियों को दिखाया जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सोंगी हुन के घर उन्होंने किडनैपिंग के लिए गुंडे भेजे थे, उसमें जेमिन भी था। हम उनके खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट कर देते हैं। कहते हुए सेक्रेटरी भी सब कुछ सुन लेती है और वो उन्हें कहती है और वो उन लोगों से बात करने लगती है। फिर अगले दिन जब गैंगस्टर स्कूल जाता है तो वो लड़कियों से बताती है कि तुम्हारे स्कूल वायलेंस में कंप्लेन की गई है। फिर हमें सीक्यूंग के डैड को दिखाया जाता है, वो स्कूल वायलेंस में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सोंगी हुन मेरे बेटे को नाइट आउट पे लेकर गया और उसे ड्रिंक कराई और वो अपनी क्लास के बच्चों को भी बुली करता है, वो झूठी झूठी अफवाहें फैला रहे थे। बाद में गैंगस्टर सीक्यूंग को कॉल कर रहा होता है मगर वो उसकी कॉल नहीं उठाता। फिर बाद में गैंगस्टर को किसी की कॉल आती है। पुलिस उसको बताती है कि जेमिन के साथियों ने स्कूल वायलेंस के तौर पर कंप्लेन की है तुम्हारे बारे में। हमें पता चलता है कि चेयरमैन की सेक्रेटरी ने ही उन लोगों से कंप्लेन करने के लिए कहा होता है। फिर हमें गैंगस्टर को हंसते हुए दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा खेल लिया, अब मैं खेलूंगा सही से। इसको रिटर्न ऑफ अ गैंगस्टर के 7 एपिसोड में हमें गैंगस्टर को चेयरमैन की सेक्रेटरी से मिलते हुए दिखाया जाता है। गैंगस्टर उसे कहता है कि तुमने ही चेयरमैन के दोस्तों से कहा था कि पुलिस में कंप्लेन करो। चेयरमैन की सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम इसके बारे में क्या ही कर सकते हो। इसी तरफ हमें जेमिन के दोस्तों को दिखाया जाता है जिनको चेयरमैन की सेक्रेटरी पैसे दे रही होती है। तो प्रेजेंट में गैंगस्टर चेयरमैन की सेक्रेटरी को कह रहा होता है कि तुमने ही मेरी मॉम को ड्रग्स दिए हैं। चेयरमैन की सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे और जो तुम्हारी मॉम ने ड्रग्स लिए हैं वो तो उनके नाम पर है, मतलब मेरे ऊपर कोई भी कंप्लेन नहीं हो सकती है। गैंगस्टर उसे कहता है कि तुम सोंगी हुन की मॉम को हटाना चाहती हो ताकि तुम चेयरमैन के पैसों के मालिक बन सको, और तुम मुझे अब्रॉड या जेल में भिजवाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारे रास्ते में ना हूँ। मुझे तुम्हारा सारा प्लान समझ आ गया है। चेयरमैन की सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे और वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सेक्यूंग को दिखाया जाता है। उसको बास्केटबॉल वाला लड़का कहता है कि तुम अब से मेरी क्लास में हो। सेक्यूंग इसकी वजह पूछता है तो बास्केटबॉल वाला लड़का बताता है तुम्हारे फादर ने स्कूल वायलेंस में कंप्लेन की है सोंगी हुन की। फिर गैंगस्टर अपनी क्लास में आता है और वो कहता है कि जेमिन के दोस्त आज स्कूल नहीं आए हुए हैं और वो उन्हें कॉल करता है और वो उसकी कॉल नहीं उठाते। बाद में सब लोग उसे हैरान कुन नजरों से देखने लगते हैं, जिस वजह से वो अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। फिर बाद में गैंगस्टर के पास कुछ लड़कियां आती, उसकी पहले भी दोस्त होती थी, वो उसे कंफर्टेबल करती हैं और वो उसे कहती हैं कि अब सीक्यूंग यहाँ पर नहीं है तो हम तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। फिर बाद में सीक्यूंग उसी क्लास में आ जाता है और वो सब लोगों को बताता है कि मैं अब इसी क्लास में हूँ, तेरे फादर ने गलत वायलेंस के खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी, तो जल्दी से हल हो जाएगी। तो बाद में गैंगस्टर सीक्यूंग के पास आता है। सीक्यूंग उसे कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर बाद में हमें जेमिन को दिखाया जाता है। स्कूल आता है, मैं सब लोगों के सामने बोलने लगता है कि मेरे दोस्तों ने तुम्हारे खिलाफ स्कूल वायलेंस में रिपोर्ट की है। गैंगस्टर और सेक्यूंग उसे बाहर ले जाते हैं। बाद में गैंगस्टर उन लोगों को बताता है कि एक सेक्रेटरी मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसी ने मेरी मॉम को किडनैप कराया था और उसने ही तुम्हारे दोस्तों को पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा था। बाद में गैंगस्टर जेमिन से पूछता
है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ पर हैं। तो जेमिन उन्हें बताता है कि वो कोई क्लब में है। फिर बाद में गैंगस्टर जेमिन के दोस्तों से मिलता है और वो उन्हें कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने किसी के कहने पे रिपोर्ट की है, तुम अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, स्कूल वापस से आना शुरू कर दो। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं पुलिस को सच बता दूंगा कि कौन बुली करता था। फिर बाद में गैंगस्टर वहाँ से चला जाता है। तो जेमिन के दोस्त बात करने लगते हैं, हमें जेमिन को अपनी तरफ करना पड़ेगा ताकि वो पुलिस को असलियत ना बता दे। फिर हमें जेमिन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। जेमिन के दोस्त उससे कहने लगते हैं, अगर सोंगी हुन हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेगा तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा। लेकिन जेमिन उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। तो उसके दोस्त उससे कहने लगते हैं कि तुम ही थे जिसने सोंगी हुन को बुली किया था सबसे पहले, तुमने उसके पैसे लिए, फिर उसके घर से, फिर बाद में उससे जुड़री रहने के लिए भी कहा। इसके बाद ही हमने उसको तंग करना शुरू किया था। बाद में हमें गैंगस्टर को पुलिस के पास दिखाया जाता है। पुलिस उसको बताती है कि जेमिन के दोस्तों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की है कि तुम उन्हें बुली करते थे। तो गैंगस्टर उससे कहने लगता है कि वो सोंगी हुन को पहले से बुली करते आ रहे हैं। वो उन्हें कहता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस भी डाली हुई है इसके बारे में। वो वीडियोस देखने लगता है पर उन लोगों ने सारी वीडियोस डिलीट कर दी होती हैं। तो बाद में पुलिस उससे कहती है कि तुम कल सबूत और वीडियोस वगैरह ले आना, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। फिर बाद में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है। वो डोंगसू और उसके साथी से मिलता है, उनसे कहता है कि चेयरमैन की सेक्रेटरी ने कुछ लोगों से मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है। फिर बाद में डोंगसू गैंगस्टर से कहता है, मैंने चेयरमैन की सेक्रेटरी से कहा था कि वो तुमसे माफी मांगे पर वो बात नहीं आई। फिर गैंगस्टर उन लोगों से कहता है कि मैं चेयरमैन की सेक्रेटरी को पकड़ूंगा, फिर उसे चेयरमैन के पास लेकर जाऊंगा ताकि उन्हें भी पता चले कि वो उनके पैसे हड़पना चाहती है। फिर डोंगसू का साथी कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। गैंगस्टर उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ और अब मुझे मिड टर्म पे ध्यान देना है। नेक्स्ट सीन में हमें जेमिन को दिखाया जाता है। उसकी बहन अपने कपड़े पैक कर रही होती है। तो जेमिन उससे पूछता है कि तुम अब कहाँ रहोगी और तुम अपने कपड़े पैक क्यों कर रही हो। तो उसकी बहन उससे कहती है कि तुम्हारा घर इतना ज्यादा गंदा है और इधर ना ही पानी आता है ना ही बिजली आती है, कोई इधर कैसे रह सकता है। और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में जेमिन अपने दोस्तों की बातें याद करने लगता है और वो सोचता है कि मैं सोंगी उनसे कहूंगा कि वो मेरी रिपोर्ट ना करे। तो बाद में वो एक सेविंग बुक देखता है जो कि उसके डैड के होती है। उसके डैड ने उसके कॉलेज जाने के लिए पैसे जमा किए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर और सेक्योंग को पढ़ते हुए दिखाया जाता है। जेमिन गैंगस्टर को देख रहा होता है। जब गैंगस्टर उसको देखता है तो वो अपनी नजरें चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर हमें गैंगस्टर और सेक्योंग को दिखाया जाता है। सेक्योंग उसे बताता है कि मैंने स्कूल वायलेंस की रिपोर्ट वापस ले रही है। नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है। विक्टिम्स के वो आंसर लगा रहे होते हैं जिसमें गैंगस्टर ने बहुत अच्छा किया होता है। फिर बाद में गैंगस्टर से एक लड़की पूछती है क्या तुम मेरे साथ अब बुकी खाने चलोगे। और गैंगस्टर को कुछ काम होता है तो वो उसे मना कर देता है। फिर बाद में क्लास में वही लड़की आती है जिसने स्टडी हॉल में गैंगस्टर को ड्रिंक दी थी और वो उससे वही सेम सवाल करती है कि तुम मेरे साथ अब बुकी खाने चलोगे। गैंगस्टर उसे भी मना कर देता है मगर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाद में तब बुके खाने जा सकता हूँ। फिर बाद में क्लास के लड़के उसे कहने लगते हैं कि वो लड़की बहुत ज्यादा फेमस है, तुम उसे कैसे जानते हो। फिर बाद में वो पहली लड़की गैंगस्टर से कहने लगती है कि मैं ज्यादा प्रीटी हूँ क्या वो लड़की। तो गैंगस्टर उसे कहता है कि उस वाली लड़की का फेस छोटा है और उसके फीचर्स भी ज्यादा प्यारे हैं। तो वो लड़की नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हमें सेक्योंग के डैड को टीचर के पास दिखाया जाता है। वो टीचर से कह रहे होते हैं कि स्कूल वायलेंस की रिपोर्ट कैसे कैंसिल हो सकती है। तो बाद में वहाँ पर सेक्योंग आ जाता है तो वो उससे बात करते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुमने अपनी मॉम से साइन करवाई मेरी जगह ताकि रिपोर्ट कैंसिल हो जाए। उसके डैड एक प्रोसिक्यूटर होते हैं तो वो सोंगी हुन को प्रोसिक्यूशन की तरफ भेजा जा रहा है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं उसकी प्रोसिक्यूशन करूं। अगर मेरे पास उसकी प्रोसिक्यूशन आई तो मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा ताकि वो कोई स्कूल ना जा सके। अपने डैड की बातें सुनकर सेक्योंग बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो जेमिन से मिलता है। सेक्योंग जेमिन से कहता है कि तुम्हारे दोस्तों के फोन में सोंगी हुन को हिरास करने के वीडियोस हैं तो तुम वो वीडियोस पुलिस को दे देना। जेमिन उससे कहता है तो इससे मेरा क्या होगा, मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा और मुझे भी पुलिस के अंडर कर दिया जाएगा। वरना सेक्योंग उससे कहता है तुम्हें पता है ना कि सोंगी हुन बेकसूर है, उसने तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद भी की है। जब तुमने उसकी मॉम को किडनैप किया था तब भी उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा था और तुम्हारे खिलाफ स्कूल वायलेंस में रिपोर्ट भी नहीं की थी। वो उसे ये भी कहता है कि तुम डरपोकों की तरह जीना चाहते हो, हमें सोंगी हुन की मदद करनी चाहिए। बाद में हमें जेमिन को पार्क में दिखाया जाता है। वहाँ पर गैंगस्टर आता है। मुझे सेक्योंग से पता चला है कि उसके डैड को तुम्हारा केस मिल गया है।
वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो गैंगस्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी है। तो बाद में जेमिन उसे कहता है कि तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम स्कूल जा पाओगे आराम से, तुम्हें पुलिस के अंडर भी नहीं होना पड़ेगा। बाद में जेमिन अपने घुटनों पर आ जाता है और वो रोने लगता है और वो गैंगस्टर को बताता है मेरे डैड ने मेरे लिए कॉलेज के पैसे जमा किए हैं, वो चाहते हैं कि मैं कॉलेज जाऊँ। अगर मैं हाई स्कूल ही नहीं कर पाया तो मैं कॉलेज आके कैसे जाऊंगा? मैं गैंगस्टर उसे खड़ा करता है और वो उसे कहता है कि तुम कॉलेज जरूर जाओगे। वो उसे ये भी कहता है कि तुमने असली इंसान से माफी नहीं मांगी है, जब सोंगी हुन वापस आएगा तब तुम उससे घुटनों के बल होकर माफी मांगना। तो बाद में गैंगस्टर जेमिन को अपने घर ले जाकर खाना खिलाता है। गैंगस्टर उसे कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम बदल जाओगे और दूसरों को बुली भी मन नहीं करोगे। तो बाद में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है वो अपनी मॉम के पास होता है, वो सेक्युंग को कॉल करता है, वो उसे बताता है कि तुम मेरे वाहिद दोस्त हो। गैंगस्टर सेक्युंग से कहता है कि जब सोंगी हुन वापस आएगा तो उसे अपनी लाइफ देकर खुशी होगी, तो मैंने उसके लिए एक दोस्त भी बनाया। फिर बाद में सेक्युंग उसे कहता है कि मैंने सोंगी हुन को बहुत बार बुली होते हुए देखा है, मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। बाद में हमें जेमिन को उसके घर में दिखाया जाता है, उसकी बहन उससे बात कर रही होती है पर वो उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता। वो गैंगस्टर की सारी बातों को याद कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा रो भी रहा होता है। अब हमें गैंगस्टर को सोंगी हुन की मॉम के पास दिखाया जाता है। सोंगी हुन की मॉम की काफी ज्यादा तबीयत ठीक हो गई होती है क्योंकि चेयरमैन की जो उन्हें ड्रग्स दिया करती थी अब वो नहीं दे रही होती है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा बेहतर दिख रही होती है। उसकी मॉम सही से बात भी कर रही होती है और वो उन्हें उसके डैड वगैरह की बातें भी बता रही होती है और उनकी बातों के बीच में गैंगस्टर को उनकी सेक्रेटरी का घर पता चल जाता है और वो डोंगसू और उसके साथी को उसके अपार्टमेंट में भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जेमिन को दिखाया जाता है, वो अपना पूरा घर साफ करता है और अपनी बहन और अपने लिए खाना भी बनाता है। तो बाद में जेमिन अपने दोस्त को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि मैं रिपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में गैंगस्टर प्रोसिक्यूशन ऑफिस जाते हैं और गैंगस्टर को डोंगसू की कॉल आती है, वो बताता है चेयरमैन की सेक्रेटरी का वो अपार्टमेंट खाली है, वो वहाँ से पहले ही भाग चुकी है। फिर बाद में प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जेमिन आ जाता है। फिर गैंगस्टर उसे कहने लगता है कि मैं कह रहा था ना कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, तो तुम्हें इधर आने की क्या जरूरत थी? मैंने उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा देने के लिए आया हूँ, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करने आया हूँ। हाई स्कूल रिटर्न ऑफ अ गैंगस्टर के लास्ट एपिसोड में गैंगस्टर जेमिन से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो जेमिन उससे कहता है कि मैं धोखा देने आया हूँ, वो भी अपने साथियों को, और वो उसका बैग उठाकर गैंगस्टर की तरफ फेंकता है। जेमिन गैंगस्टर से कहता है इसमें टैबलेट है और इसमें तुम्हारी बुली की हुई सारी वीडियोस भी हैं। जेमिन के साथी वो उस टैबलेट छीनने लगते हैं। जेमिन और गैंगस्टर उनसे लड़ने लगते हैं। फिर बाद में सेक्युंग के डैड इसको कॉल करने लगते हैं पर सेक्युंग बाद में जेमिन के एक साथी को मुक्का मार देता है। सेक्युंग के डैड पुलिस की कॉल काट देते हैं, तो वो उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं। बाद में उधर कुछ लोग आ जाते हैं। फिर गैंगस्टर उनको वो वीडियोस दिखाता है जिनमें ये लोग सोंगी हुन को बुली करते थे। वो लोग उसकी वीडियोस देख लेते हैं। फिर बाद में जेमिन उनके पास आकर कहता है कि मैंने ही सोंगी हुन को बहुत ज्यादा बुली किया है। फिर बाद में गैंगस्टर जेमिन से कहता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी कॉलेज के लिए पैसे दिए थे। बाद में जेमिन उससे कहता है कि मुझे बुरा लग रहा था कि तुम जेल जाओगे मेरी वजह से। नेक्स्ट सीन में हमें जेमिन और उस दोस्तों के हाथ को बंधे हुए दिखाया जाता है। पुलिस अपने साथ लेकर जा रही होती है। बाद में वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। जेमिन का एक दोस्त कहने लगता है कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं सोंगी हुन को छोड़ूंगा नहीं। जेमिन उससे कहता है कि तुम उसको हाथ भी लगाकर दिखाना। बाद में हमें जेमिन को दिखाया जाता है, वो बाहर गैंगस्टर को देख रहा होता है। जब गैंगस्टर वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर उसे असली सोंगी हुन दिखता है। बाद में जेमिन रोने लगता है और वो सोंगी हुन से माफी भी मांगता है। अब हमें सीक्योंग को उसके डैड के साथ दिखाया जाता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुमने ये अंदर क्या किया था, अब मैं तुम्हें कोई और स्कूल ट्रांसफर कर दूंगा। सीक्योंग उन्हें जवाब देता है कि मैं कोई और स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं और मैं सोंगी हुन के साथ अपनी दोस्ती भी कायम रखूंगा। फिर बाद में हमें गैंगस्टर को दिखा एक जगह अपने बॉस से मिलता है, उनसे पूछता है कि आपने अपनी गैंग क्यों खत्म कर दी। वो बॉस उससे बताता है कि मैंने अपनी गैंग गैंगस्टर के हवाले कर दी, मगर उसकी मौत के बाद वो गैंग चल ही नहीं पाई। वो बॉस बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। गैंगस्टर को भी समझ आ जाती है कि इन्हें पता चल गया है कि मैं ही असली गैंगस्टर हूँ। और बाद में गैंगस्टर अपने बॉस से कहता है कि मैं उस लड़के की मदद करने के लिए अभी तक यहाँ पर हूँ। बाद में बॉस उससे कहते हैं कि मुझे पता था तुम्हें पढ़ाई करने का शौक था, इसलिए तो तुम्हें मौका मिला है। बाद में बॉस उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ग्रेड कितना आता है। गैंगस्टर उसे बताता है कि मेरा ग्रेड 5 और 6 के बीच में आता है।
पढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरा दिन पढ़ने के बावजूद भी इतना ही ग्रेड आता है मेरा। बॉस उससे हक कर लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि मेरे लिए गैंगस्टर हमेशा नंबर 1 ग्रेड पर ही है। तो जैसे गैंगस्टर भी इमोशनल हो जाता है। बाद में हमें गैंगस्टर को और सोंगी हुन की मॉम के साथ दिखाया जाता है। गैंगस्टर सोंगी हुन की मॉम को कहता है कि आपको किसी अच्छे लड़के से मिलना चाहिए। सोंगी हुन की मॉम की हालत बहुत ज्यादा ठीक हो गई होती है, पर सोंगी हुन की मॉम उससे कहती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा साल हो गए हैं। अपने गैंगस्टर उन्हें कहता है कि चेयरमैन बे ने तो आपका कोई साथ नहीं दिया, तो सोंगी हुन की मुझे लगता है ग्रेजुएशन पे भी नहीं आएंगे। तो अपने गैंगस्टर सोंगी हुन की मॉम को कहता है कि आप घर जाएं, चेयरमैन बे से मिलकर आता हूँ। बाद में वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है और वो उन्हें कहता है कि एयरपोर्ट चलो। बाद में गैंगस्टर डोंगसू और उसके साथी को भी कॉल कर देता है और उन्हें बताता है कि चेयरमैन बे एयरपोर्ट पे आने वाले हैं, तो वहाँ पर आएंगे तो हम उसकी सेक्रेटरी का भी पर्दा फाश कर देंगे उधर। और हमें एयरपोर्ट पे चेयरमैन को दिखाया जाता है, वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। फिर बाद में उसकी सेक्रेटरी को कॉल करती है और वो पूछती है कि सोंगी हुन का क्या बना है। फोन वाला बंदा उसे बताता है कि किसी बच्चे ने फाही दी है और मामला खत्म कर दिया है। बाद में चेयरमैन सेक्रेटरी से कुछ पूछने लगते हैं, तो वहाँ पर गैंगस्टर अपने साथियों के साथ आ जाता है। अपने गैंगस्टर चेयरमैन से कहता है कि आप मेरे साथ खाना खाना पसंद करेंगे एक क्वाइट रूम में, ताकि हम बात कर सकें। तो बाद में चेयरमैन उसे कहते हैं कि तुम सोंगी हुन हो ना। गैंगस्टर उससे कहता है कि सोंगी हुन की बजाय आपको मुझे बेटा नहीं कहना चाहिए। बाद में गैंगस्टर चेयरमैन से कहता है कि आपने मुझे कभी सोंगी हुन की जगह बेटा बुलाने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी तरफ चेयरमैन की सेक्रेटरी भाग जाती है और वहाँ पर गैंगस्टर उसे पकड़ ही लेता है। बाद में गैंगस्टर को भी चेयरमैन के पास ले आता है। गैंगस्टर उसे कहता है कि सोंगी हुन वायलेंस का शिकार होता रहा है, उस पर गलत इल्जाम भी लगाए गए, फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया। चेयरमैन उसे कहते हैं कि उसको मेरी सेक्रेटरी देख लेगी, कि आप ऐसी औरत पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इसने मेरी मॉम को ड्रग्स दिए हैं, मुझे स्कूल वायलेंस में भी हमलावर बना दिया और इसने मेरी मॉम को किडनैप करने की भी कोशिश की है। फिर बाद में सेक्रेटरी चेयरमैन के सामने बातें बनाने लगती है दूसरी, और चेयरमैन उससे कहते हैं कि तुमने उनको ड्रग्स दिए और किडनैप किया, अगर इसमें हमारी कंपनी का नाम आया तो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। सेक्रेटरी चेयरमैन के सामने घुटनों पर आ जाती है और गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम्हें उनसे नहीं मुझसे माफी मांगनी चाहिए। फिर बाद में वो सेक्रेटरी गैंगस्टर के पास आकर घुटनों पर आ जाती है, तो गैंगस्टर उसके ऊपर सारी चाय गिरा देता है। गैंगस्टर उस सेक्रेटरी से कहता है कि आइंदा तुम सोंगी हुन और उसके मॉम के पास भी ना दिखना मुझे। फिर बाद में गैंगस्टर वहाँ से जाने लगता है, तो चेयरमैन हंसने लगते हैं और फिर अब वो उससे अपना बेटा बुलाने लगते हैं। तो गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम ऐसे किसी को बेटा कैसे बुला सकते हो, ना ही तुमने उसको पाला है, ना ही कभी उसकी मदद की है अच्छा इंसान बनने में। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें गैंगस्टर को असली सोंगी हुन के साथ दिखाया जाता है। गैंगस्टर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे पुलिस हटा दिया है और अब तुम्हारे दोस्त भी बन गए हैं, तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल ठीक हो गई है और चेयरमैन की सेक्रेटरी को भी बहुत ज्यादा सजा दी है। और गैंगस्टर उससे कहता है कि तुम अब मरने के बारे में सोचना भी मत। फिर बाद में गैंगस्टर को डोंगसू की कॉल आती है और वो उसकी कॉल नहीं उठाता, तो सोंगी हुन उससे कहता है कि तुम उसे बिना बताए चले जाओगे और तुम सीक्यूंग को भी नहीं बताओगे कि तुम जा रहे हो। तो गैंगस्टर उससे कहता है कि अगर सीक्यूंग को पता चला कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, वो मेरे लिए रोएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वो उससे ये भी कहता है कि अब इस उम्र में भी गुड बाय कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। गैंगस्टर सीक्यूंग से बात कर रहा होता है। सीक्यूंग गैंगस्टर को एक जगह ले जाता है और सीक्यूंग उससे कहता है तुम डीएनए टेस्ट में तो सोंगी हुन ही हो, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारी आत्मा सोंगी हुन के शरीर में आ गई है। सीक्यूंग को सारा कुछ पता चल गया होता है, पर गैंगस्टर उसे बहाने बनाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है, वो उसी लड़की के साथ खाना खाने गया होता है जिस लड़की ने उसे स्टडी हॉल में ड्रिंक दी थी। वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो गैंगस्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन बाद जवाब दूंगा, क्योंकि 2 दिन बाद सोंगी हुन भी वापस आने वाला था, इसलिए वो चाहता था कि सोंगी हुन ही इसका फैसला करे। अब हमें नेक्स्ट सीन में सीक्यूंग को दिखाया जाता है, वो किसी कैफे में काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर वो बास्केटबॉल वाला लड़का जाता है और वो उससे माफी मांगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीक्यूंग को दिखाया जाता है, वो गैंगस्टर के पास जाता है, वो उससे पूछता है क्या सोंगी हुन वापस आ गया, और गैंगस्टर उसे एक जगह ले जाता है। सीक्यूंग उससे कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो और तुमने कहा था तो मेरी बात का जवाब दोगे। तो गैंगस्टर उससे कहता है कि मैं ये हूँ। बाद में गैंगस्टर भी उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि सोंगी
होन ब्रिज से गिरा तो मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश, मेरी स्पिरिट उसकी बॉडी में आ गई। सेक्योंग उससे कहता है कि मतलब तुम मर चुके हो, सोंगी हुन की आत्मा वापस आ जाएगी तो तुम कहाँ जाओगे। अब गैंगस्टर सेक्योंग से कहता है कि तुम अब सोंगी हुन से मिल सकते हो। तो बाद में हमें दूसरी तरफ सोंगी हुन को दिखाया जाता है। सेक्योंग सोंगी हुन की आत्मा को देख पा रहा था और वो उसको देखकर रोने लगता है। सोंगी हुन भी उसे हक कर लेता है। बाद में गैंगस्टर उन लोगों को उधर छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर डोंगसू और उसका साथी भी आ जाता है। डोंगसू को असलियत पता चल जाती है कि वो हमारा गैंगस्टर ही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सैड होता है। फिर अंदर हमें सेक्योंग को सोंगी हुन को दिखाया जाता है। सेक्योंग उससे माफी मांगता है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, उसी रात का सीन। सोंगी हुन सेक्योंग से कह रहा होता है कि मैं जेमिन और उसके साथियों को सजा दिलाना चाहता हूँ और वो उसे कहता है कि तुम अपने फादर से कह सकते हो इस बारे में ताकि वो मेरी मदद कर सके। सोंगी हुन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा, तुम सबसे अच्छी तरह बात करते हो मगर ये सब कुछ झूठ है, तुम दिखावा करते हो। पहले वो बास्केटबॉल भरे लड़के को चोट लगी थी पर तुमने अनदेखा कर दिया उसको। प्रेजेंट में सेक्योंग सोंगी हुन से बहुत ज्यादा माफी मांग रहा होता है और वो उसे ये भी कहता है कि जब तुम मुझसे मदद मांग रहे थे तो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। अब हमें गैंगस्टर को डोंगसू के साथ दिखाया जाता है। डोंगसू उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे बॉस हो। फिर बाद में गैंगस्टर उसका अदा करता है उसके साथ लॉयर रहने के लिए। अब बाद में गैंगस्टर सेक्योंग से मिलता है। सेक्योंग उससे कहता है कि मैं जितने भी दोस्तों से मिला उनमें से तुम सबसे ज्यादा अलग थे। और वो बहुत ज्यादा सैड होता है क्योंकि गैंगस्टर जा रहा होता है और वो बस स्टॉप पर जाकर बहुत ज्यादा रोता भी है। अब फिर हमें गैंगस्टर और सोंगी हुन को साथ दिखाया जाता है। अब गैंगस्टर के जाने का वक्त भी आ जाता है। सोंगी हुन गैंगस्टर से कहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। सोंगी हुन उससे कहता है कि मुझे अब इस जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। गैंगस्टर उससे कहता है लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं चुरा सकता हूँ। बाद में सोंगी हुन उससे कहता है कि अगर कोई मेरे शरीर में खुश रह सकता है तो इससे अच्छी मेरी और क्या ही बात होगी। फिर सोंगी हुन चला जाता है वहाँ से, मतलब उसने अपनी बॉडी हमेशा के लिए गैंगस्टर को दे दी होती है। तो बाद में गैंगस्टर सेक्योंग से भी मिलता है। अब हमें उन लोगों को साथ बहुत ज्यादा खुश दिखाया जाता है। अब सेक्योंग को भी पता चल जाता है कि वो गैंगस्टर है और सोंगी हुन वापस नहीं आया है। इसी को दिखाते हुए ये ब्यूटीफुल सा ड्रामा भी खत्म हो जाता है। अगर आपने और ऐसे ड्रामास देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि और नई वीडियोस हमारे चैनल पे आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।